सिद्दीकी साहब आतिफ से पहले बदरुद्दीन साहब के ऑफिस में पहुंचा हुआ था। आतिफ इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही बदरुद्दीन साहब हाथ में मौजूद अखबार लपेटकर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। कैसे हैं आप दोनों? फ़ाइन सर, वो बैक आवाज़ बोले। इस मुख्तसर से मुकालमे के बाद वो बराह रास्त अपने मतलब की बात पे आ गया। एसपी पुलिस सिकंदर हयात का फ़ोन आया था। एक मामले में उसे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है, उसी लिए आप दोनों को ज़हमत दी है। उसे मिलकर सूरत हाल मालूम करो कि उसे किस मामले में हमारी मदद की ज़रूरत है, और देख लेना आया वो मामला हमारी अमलदारी में आता है या नहीं। कोई आम केस हो तो सॉरी कह देना कि हमारा काम सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी है। आम जराइम के लिए इतना बड़ा महकमा पुलिस मौजूद है, और हम उसी तरह हर काम में दखील रहे तो अपने इस काम से भी जाएंगे। अलबत्ता इनकार हिकमत से करना कि आखिर वो भी पुलिस का एसपी है, कभी हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है सर, सिद्दीकी साहब मुख्तसरन बोले, जबकि आतिफ ने सिर्फ सर हिलाने पे इक्तिफा किया था। बाकी उस लड़की का मामला कहाँ तक पहुँचा है? रोज़ाना कारकर्दगी की रिपोर्ट तो मुझे मिलती है, मगर वो मुजमल होती है। मैं तफसील जानना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब ने आतिफ की तरफ देखा और वो उसका मुद्दा समझते हुए बदरुद्दीन साहब को तफसील से पारबती के मुतालिक बताने लगा। है बेहतर है। बाबर सलीम की बाबत कोई पेशरफ्त हुई? आतिफ बोला। फ़िलहाल तो उसकी निगरानी पे इक्तफा किया हुआ है, शायद इतवार तक उसे उठवा लें। यूं ही या कोई प्लान भी सोचा है? प्लान तो सोचा है, मगर हतमी फ़ैसला निगरानी के बाद करेंगे। उसे उठाने से पहले मुझे अपने प्लान से ज़रूर मुतला करना। ठीक है सर। इस मर्तबा भी आतिफ ने जवाब दिया था। ओके, मेरी तरफ से आप लोग फारिग हैं, कहते हुए बदरुद्दीन साहब एक मर्तबा फिर अखबार के मुताले में मसरूफ़ हो गया, और वो दोनों उसे सलाम कहते हुए ऑफिस से निकल आए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।